तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ कर्व्स, कितने तरह के कर्व्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स, कितने तरह के कर्व्स होते हैं। सो पहला है आपका कार्टेशियन कर्व्स। कार्टेशियन कर्व्स। सो पहले कार्टेशियन कर्व जानने से पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझिए। जैसे मान लीजिए तो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज आप इस पोजीशन में खड़े हैं, ए पोजीशन में, ठीक है, और ये है आपका ओरिजिन वो। सो वो से ए आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्मॉल एक्स यूनिट जाइए और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल वाई यूनिट जाइए, तो आप जाके ए पे पहुंच जाएंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो तो यहाँ पे मैंने एक कर्व इस प्लेन पे ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज ये कोई कर्व है, ये सपोज आपका कर्व फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और इसको आप ए मत मानिए, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई है। तो इसके इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, वाई और एक्स का एक रिलेशन तैयार करना है जो कि इस सारे पॉइंट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे को एक रिलेशन मिला, वो है आपका वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका कर्व का इक्वेशन हो गया। मतलब इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट आपका इस फॉर्म में रहेगा, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन कर्व्स, ठीक है। दूसरा है आपका पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स क्या है, जैसे मान लीजिए सेम पॉइंट वहीं पे है प्लेन के ऊपर, यहाँ पे आप ऐसे भी पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई हो गया, तो ओरिजिन से यहाँ तक का आप लेंथ निकाल सकते हैं। कितना होगा, ये होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका ये एक्स है और ये वाई है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया इस वाले लाइन का लेंथ। तो इसको आप मान लीजिए रेडियस आर। सो मैंने क्या किया, अभी इसी लाइन रेडियस, यही लाइन को, मतलब वो और ये मान लीजिए आपका पी, ठीक है, इसी ओपी लाइन को मैंने इस एक्स एक्सिस के लाइन के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। सो ये मान लीजिए आपका वो पी, ये लेंथ जो कि आर है आपका। अब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन आपका ऐसा होता है, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे आप थीटा एंगल घुमा दीजिए यहाँ से। सो यहाँ पे जाके आप अब जाके यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया थीटा और ये, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉमा थीटा, ठीक है। जब ये आर हुआ और ये थीटा हुआ, ठीक है, और ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी ओपी है, ये भी ओपी है, ठीक है, वही ओपी लाइन। बट इस पॉइंट पे सपोज मतलब आपका ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उसी मैंने बोला वही ओपी लाइन को यहाँ पे, ये पी पॉइंट है, तो ऐसे ओपी का ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये आपका आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये आपका हो गया कितना होगा, यहाँ से यहाँ आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ आर है, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, वो कितना होगा, ये आपका आर है, ये थीटा है, तो इसको हमें पता नहीं, ये आपका एक्चुअली कौन है, ये वही एक्स है, ये बोला, मतलब उसी पॉइंट का कार्टेशियन में कौन था, ये एक्स लेंथ था, यहाँ से इतना तक एक्स था, तो यहाँ से इतना तक आपका है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से इतना तक आपका है एक्स है, ठीक है, और यहाँ से इतना तक का लेंथ है वाई है, ठीक है। सो अब मुझे अब बताइए कि ये अगर एक्स है और ये आर है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हिसाब से कॉस थीटा जो आपका कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। सो कॉस थीटा आपका होता है, कोसाइन ऑफ थीटा आपका होता है एक्स बाई आर, ठीक है। तो इससे अब क्या पता चला, आपका जो कार्टेशियन में जो एक्स है वो पोलर में एक्चुअली वही है कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। और आपका जो वाई है
तो ये आपका साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर P बाई हाइपोटेनस R, सो y बाई R। सो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं कि y इक्वल टू R साइन थीटा है, ठीक है। तो x आपका हो गया R कोस थीटा, y हो गया आपका R साइन थीटा। तो पोलर में जो R थीटा है वो कार्टेशियन में जो xy है, और दोनों का रिलेशन क्या है कि यहाँ से R थीटा से आप पोलर से कार्टेशियन कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन से पोलर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू R कोस थीटा एंड y इक्वल टू R साइन थीटा इन प्लेस ऑफ दिस। सो यहाँ पे अब जब आप कार्टेशियन कर्व को पोलर कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर कर्व कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो y के प्लेस में क्या पुट करेंगे आप, वो भी R साइन थीटा, ठीक है, और x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, f ऑफ R cos थीटा। जब आप इसको पुट करेंगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पोलर कर्व, और वो क्या होगा R इक्वल टू f ऑफ थीटा। ये स्मॉल f है, ये कोई अदर फंक्शन थीटा का निकलेगा, ठीक है। सो पोलर कर्व का जो इक्वेशन होता है ऐसे होता है, R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब इसी कर्व का पोलर इक्वेशन यही आ गया, R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। अब उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, सो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा, मतलब मान लीजिए इसी कर्व के ऊपर आप एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कीजिए, सपोज टी है आपका टाइम है, ठीक है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब आप टाइम पैरामीटर सपोज के हिसाब से इसको लिखेंगे, आप t इक्वल टू टाइम 0 पे आपका पोजीशन क्या था, t1 पे आपका पोजीशन क्या है, t2 का आपका पोजीशन क्या है, और सपोज tn में आपका पोजीशन क्या है, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t0 पे आपका पोजीशन कितना होगा ना, x ऑफ t0 पॉइंट पे आप x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए हैं और y के डायरेक्शन में कितना गए, तो t0 पे आपका पोजीशन का कोऑर्डिनेट ये होगी, ठीक है। ये आपका पैरामीट्रिक कर्व में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको अलग जगह थोड़ा लिख रहा हूँ। तो आपको कार्टेशियन और पोलर दोनों समझ में आ गया। अब आप पैरामीट्रिक कर्व देखिए, ये पैरामीट्रिक कर्व। तीसरा आपका पैरामीट्रिक कर्व। सो पैरामीट्रिक कर्व कैसे होता है, ये है आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। सो सपोज आपका ये है आपका कर्व, ठीक है। आप A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, A से B आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। सो आपका जो कोई भी पॉइंट कार्टेशियन में क्या होता था, x और y, मैंने बोला ये x और y को आपके t के ऊपर डिपेंड कर दीजिए कि टाइम के हिसाब से आपका x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया है और टाइम के हिसाब से आप y एक्सिस में कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। सपोज आप t जो है, आप टाइम t इक्वल टू t0 टू आप tn ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और t0 पे आपका पोजीशन क्या होगा, सो x ऑफ t0 और y ऑफ t0 आपका है एक्चुअली ये आपका A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और आपका tn में आपका पोजीशन क्या है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और वो है आपका x ऑफ tn कमा y ऑफ tn, ठीक है। तो इसका मतलब आप कोई भी कार्टेशियन कर्व का आपको पोलर में आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये होगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल देंगे अभी कि आप अदर कोऑर्डिनेट में कि एक कर्व का इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए
सपोज मान लीजिए एक इक्वेशन ले लीजिए सर्कल का इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज 1 है आपका, ठीक है। सो पहले इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कर्व है, ऑलरेडी ये कार्टेशियन में दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले इसको हम देखते हैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये आपका कर्व दिया है कार्टेशियन में, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, मैंने बोला पोलर में इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर में क्या होगा, पोलर में आपका एक्स वाई जो होता है ये क्या होता है एक्चुअली आपका आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको लेके कहाँ पे पुट कर दीजिएगा, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो क्या होगा आपका एस के प्लस में पुट कीजिए आर कोस थीटा, सो आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये तो आपका 1 हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। तो दैट सिंप्लाइज मैं ये लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट कर्व जो हो गया वो हो गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब आर इक्वल टू 1, क्योंकि जो आर है आपका 0 to 1 वेरी करता है, तो ये आपका आर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सो आप इसके साथ ये आपका दे दिया है सपोज, मतलब मान लीजिए ये तो सर्कल का इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, साथ में ये दिया है कि पहले क्वाड्रेंट में इसका कार्टेशियन इक्वेशन एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो पोलर में क्या होगा, फिर इसी कर्व का पोलर इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैंने मान लिया आर इक्वल टू 1 निकाल लिया। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो लिख सकता हूँ आर इक्वल टू 1 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ये दोनों मिला के आपका हो गया कि ये हो गया आपका इसका इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब तीसरा आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, सपोज मैंने मान लिया कि x को t मान लिया, सो y मेरा क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सो y हो गया आपका क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सो आपका इक्वेशन हो गया t रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड t आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, t आपका पहला पॉइंट है 0, सो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो आप इसको जब यहाँ पे इनपुट कीजिएगा तो ये कर्व आपका आएगा पैरामीट्रिक में। देखिए पैरामीट्रिक कर्व जो होता है वो आपका यूनिक नहीं होता है, आप कुछ भी इसको कर सकते हैं, पैरामीट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए x को मैंने लिया cos t, तो y मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर t, सो y हो जाएगा आपका sin t, ठीक है। सो ये दोनों तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है cos t और sin t, सो आप इसको इस पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x आपका cos t और y sin t, ठीक है। सो इस हिसाब से t कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, पहला पॉइंट है आपका 1 0, सो cos t कब 1 होगा 0 पे, सो 0 लेस देन इक्वल टू t, फिर 0 1 पॉइंट कब आएगा जब t π/2 होगा, सो लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। सो इस कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट में कर्व का लेंथ क्या होता है, ठीक है। कर्व का लेंथ क्या होता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में।